हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल में बनता है। जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे, जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड बैच पे 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए कि जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है वो सभी नोट्स आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका लिंक मिलेगा साथियों, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जंतु के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर? तो देखिए, जिसका रचयिता आपका नरसिंह मेहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जंतों के रचयिता आपके नरसिंह मेहता हैं। 15वीं शताब्दी में जन्मे नरसिंह मेहता जो है गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्या देगा? मानव शरीर का कौन सा भाग जो है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, यानी कि अस्थि श्रुश्रिता से प्रभावित होता है, ठीक है। मानव शरीर का कौन सा भाग जो है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि श्रुश्रिता से जो है प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हड्डियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। ऑस्टियोपोरोसिस रोग से हड्डियां जो है प्रभावित होती है। यह रोग जो है अस्थि खनिज घनत्व में कमी के कारण होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एवं उनके टूटने का खतरा जो है बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या है? तीसरा नंबर। किसने जो है मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अजात शत्रु ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र की स्थापना जो अजात शत्रु ने की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया था, परंतु अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने वास्तविक रूप से जो है पाटलिपुत्र नगर को बनाया था तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। क्या दिया गया? चौथा नंबर। योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य? बताइए। योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो यह आदर्श वाक्य आपका एलआईसी का, एलआईसी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बैठे देखेंगे। पांचवा नंबर। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? बताइए। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य जो है अलग करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या है? छठा नंबर। उत्तर दीजिएगा। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए जो है याद किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी स्वामी विवेकानंद को, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए जो है जाना जाता है। इतना याद रखिएगा, ठीक। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने सातवां नंबर क्या देगा? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जो है जाना जाता है? बताइए। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे दिया गया आपका मधुशाला के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर सभी को? हाँ या ना?
हरिवंश राय बच्चन को उनके काव्य संग्रह मधुशाला के लिए जो है जाना जाते हैं। उन्होंने यह काव्य संग्रह आपको 1935 में लिखा था। मधुबाला मधु कलश नामक काव्य की रचना भी जो है हरिवंश राय बच्चन ने की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देगा, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में जो है बनाया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किस संरचना को जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की इस युद्ध स्मृति में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे इंडिया गेट को। ठीक है, ऑप्शन नो जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली में स्थित आपका इंडिया गेट का निर्माण जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में जो है किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक आपका गोल है, बताइए। मेजर ध्यानचंद का, वाईचुंग भूटिया का, पेले का, या डेविड बेकहम का, बताइए। किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है गोल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो हॉकी के खिलाड़ी हैं या, ठीक है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी एवं हॉकी के जादूगर नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का जो नाम है गोल है। ठीक है, या 3 बार यानी कि 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 10वां, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन होते हैं। आप जो डेली बेसिस पे यूज करते हो ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, www. ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक आपके टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जो आपका डी दिया गया है साथियों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक आपके टिम बर्नर्स ली हैं। यह इंटरनेट पर एक आपका प्राइमरी प्लेटफॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दिया गया है, 11 नंबर, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्व कार्यों का उल्लेख जो है किसने किया, बताइए। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्व कार्यों का उल्लेख जो है किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद बरदाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 12 नंबर पूछा गया, मथुरा कला विश्वविद्यालय रिक्त स्थान काल के दौरान जो है अपने शीर्ष पर था, किसके काल में, बताइए। मथुरा कला विद्यालय जो है अब किसके काल में जो है अपने शीर्ष पर था, मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो कुषाण काल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मथुरा कला आपका विद्यालय कुषाण काल के दौरान जो है अपने शीर्ष पर था। कनिष्क के काल में विकसित यह शैली मूर्ति कला की उत्कृष्ट शैली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बनी भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ, बताइए। गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना जो भीतरगांव मंदिर है उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है कानपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को। यह एक पिरामिडाकार छत वाला मंदिर है जिसकी बाहरी दीवारों पर जो है देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या पूछा गया है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था, बताइए। वाराणसी का जो आपका विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण जो है किसने किया था, देखिए इसका जो निर्माण है आपका रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया है। ठीक है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने क्या दिया गया, 15 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद जो है रिक्त स्थान में सृजित किया गया था, कब, बताइए। उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त का पद जो है रिक्त स्थान में सृजित किया गया, कब किया गया, या तो 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी देगा पैटर्न जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का जो पद है वर्ष 1975 में सृजित किया गया था। ठीक है, इस प्राधिकरण
का गठन आपका वर्ष 1976 में किया गया तथा 14 सितंबर 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भर विशंबर दयाल की नियुक्ति जो है प्रथम लोकायुक्त के रूप में जो है की गई थी। विशंबर दयाल की नियुक्ति की गई थी 1976 में, याद रखिएगा, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में लोकायुक्त के। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 16 नंबर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, बताइए। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चलिए, अभी तक जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर लीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान डेटा बुक जो है भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए जो स्थापित एक आपका राजकीय दस्तावेज है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेड डेटा बुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। रेड डेटा बुक जो है भारत सहित विश्व के दुर्लभ, संकटापन्न एवं लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करके उनके संरक्षण के उपाय करती है, ठीक है। रेड डेटा बुक भारत का राष्ट्रीय प्रकाशन नहीं है, इसका प्रकाशन जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN करता है। वर्तमान में इसके जो है 176 सदस्य राष्ट्र हैं, अतः विकल्प सी आपका जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने क्या है। 18 नंबर। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है पशु कोशिका में नहीं होता है, बताइए। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है पशु कोशिका में नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोशिका भित्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। पशु अथवा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, या जो है पादप कोशिका में रहती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या देगा। 19 नंबर। उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में जो है बाह्य निषेचन होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस स्पीसीज यानी कि जाति में जो है आपका बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन आपका जो है यहाँ पे मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मेढक आपका उभयचर वर्ग का प्राणी होता है, ठीक है, और इसमें जो आपका बाह्य निषेचन होता है। उभयचर वर्ग में जीवों में अंडों का निषेचन तथा भ्रूण का विकास जो है जल में होता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या है। बेसम मानवों में आवाज रिक्त स्थान द्वारा उत्पादित होती है, कहाँ से। कंठ से, श्वसन नली से, फेफड़े से, या मुंह से। तो मानव में आवाज जो है उत्पन्न होती है कहाँ से, तो कंठ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर प्रश्न उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, बताइए। निम्न में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा आपकी जो दी गई है यहाँ पे काली मृदा, ठीक है, रेगुड़ मृदा इसको कहते हैं, ठीक है। रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी को रेगुड़, काली कपास की मिट्टी, चेरनोजम आदि नामों से भी जो है जाना जाता है, और इसका निर्माण जो है लावा के अपक्षय से हुआ है, क्लियर। 22वां प्रश्न दिया गया है। रिक्त स्थान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा। उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, या मध्य प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जो दिया है यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा हो जाएगा, क्लियर। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इसकी इसके अतिरिक्त झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है तो उड़ीसा हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है, कब, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, 24 सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे यू के आकार में होता है। सीमांत उत्पाद जो है वक्र उल्टे रिक्त स्थान के आकार के होता है, किसके, तो उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। सीमांत उत्पाद वक्र जो है उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन। जिन वस्तुओं के साथ साथ उपयोग
जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है साथियों पूरक वस्तुएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें जो आपका पूरक वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कार, पेट्रोल, चाय, चीनी, मिट्टी का तेल, लालटेन इत्यादि सभी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।